इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ। कहाँ हुआ? मैं तो मिठाई लिए खड़ा था। नहीं, मोदी जी के रगों में सिंदूर दौड़ रहा है भैया। पानी है, 2-4 दिन में उनका माफीनामा आ जाएगा कि उनकी जबान फिसल गई थी। ये देख लीजिए हेडिंग। हाँ, मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं। जबकि हिंदुस्तान की पूरी आवाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सेना के पीछे थी, सरकार के पीछे थी। क्या आप घुस के मारिए पूरे पाकिस्तान को? रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, समझे? ये देख लीजिए हेडिंग। हाँ, मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में गर्म सिंदूर बहता है। हाँ। वाकई में अगर नसों में लहू होता तो वो ललकारता पाकिस्तान को, ललकारा तो था। पीठ दिखाकर। अरे ऐसी बात ये मत तो कीजिए, नहीं करता। ऐसी बात मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, हाँ। सेना के शौर्य को गिराने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। और उसकी रगों में इतना मिसाइल फेंक फेंक के एकदम पाकिस्तान तबाह कर दिया भाई। अरे आप काहे के लिए गोदी मीडिया के पीछे पहुंच गए? आप गोदी मीडिया है क्या? उन्होंने जो झूठ बोला आपने भी परोस लिया उसको। मैं मोदी जी को मानता हूँ। अरे खाक मानते हैं आप, जिसके रगों में सिंदूर बहता, गरम खून सिंदूर खोलता हो। अरे कितना अपमान करोगे सेना का? 2019 में सेना के नाम पे सत्ता में आए, आज देश की महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हो कि मेरे रगों में खून की जगह सिंदूर खोल रहा है। हैं? एक बात बताइए, हमारी बीवी, आपकी बीवी और सब हिंदुस्तानियों की बीवी जब मांग भरती है ना, तो वह गर्वान्वित महसूस करती है, वो ठंड महसूस करती है, वो प्यार का प्रतीक है सिंदूर। तो क्या आपने वहाँ पे भी इस्तेमालबाजी शुरू कर दी? बीकानेर में औरतों के सिंदूर पे भी सियासत शुरू कर दी। आप लोगों को तो हमेशा यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कि वो आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, रैलियों में जा रहा है, वहाँ बोल रहा है। बता तो रहे, सत्ता का लोभी भेड़िया ये नरेंद्र मोदी। औरतों के मांग शब्द मत बोलिए, आपत्तिजनक मत बोलिए मोदी जी के खिलाफ। बोलेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आधी आबादी को कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का अपमान किया है, इसको देश भर से भाजपा सरकार को नस्तो नाबूद करिए। अगर आप अपनी महिला, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भाभी है, जो भी मेरी माँ है, जो भी मेरा रिश्ता है आपसे, वो उस रिश्ते को मानते हुए इसको देश की सत्ता से उखाड़ फेंकिए। ये जिस तरीके से सेना और सिंदूर का अपमान कर रहा है, समझ ये इनका कहना है। ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, क्या सोचते हैं आप? भाई सिंदूर तो पानी होता है, खून तो होता नहीं है। तो मोदी जी को तो हमें लगता है कि खून की ज़रूरत है, ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत है। अरे एनर्जी है भाई वो। अरे तो खून होता है, सिंदूर होता है। मेहनत किए हैं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किए हैं तो बहेगा ना। अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वही सूफिया इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ। कहाँ हुआ? मैं तो मिठाई लिए खड़ा था। ऐसे ही पाकिस्तान पूरा कब्जे में आ गया है। अब हम लोग जाके वहाँ बसेंगे, जितने गरीब लोग हैं सबको ले जाके वहाँ बसाएंगे। सब धन धरती शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान से जोड़ लिए जाएंगे। कहाँ सबके बारे में सोचते हैं ना। कहाँ हुआ? झूठा फुलंदा था। रात भर तो हम देख रहे थे, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, वहाँ हुआ। हमने मिठाई भी मंगा ली, मगर हमने झूठ की मिठाई अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को नहीं खिलाई, जानवरों को खिला दी। मेरा पैसा बहुत बर्बाद हो गया भाई साहब। तिरंगे हमारे वहाँ अभी भी मुड़े रखे हैं भाई साहब। झंडा यात्रा हमने इतना मोदी जी कर रहे हैं, दिन रात रैली कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको? अरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई एहसान कर रहे हैं? जनता के आपके लिए कर रहे हैं। जनता के द्वारा, जनता का दिया हुआ शासन। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, जनता सेवक होता है। मेरे लिए क्या कर रहे हैं? कहाँ हमें 2 करोड़ रोजगार मिला, कहाँ 15 लाख रुपए हमारी जेब में आए, कहाँ हमारे पाकिस्तान एक सख्ती से निपटा जाएगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। बहुत बढ़िया मौका था कि पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाता। शीश पैर से काम हो गया साहब। अरे तो क्या चाहते हैं आप? शुरू हो जाता, दहशतगर्द को बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। पूरा भारत एक साथ था, शांति प्रिय आदमी, विपक्ष साथ में था। सुनिए, शांति प्रिय आदमी है मोदी जी, चाहते हैं सब लोग भाई की तरह रहें। भाई हाँ, भाई की तरह रहें। इस देश के अंदर आपने देखा कि
हादसा कहाँ होता है? यहाँ के मुसलमानों को मारा जाता है, ठेले वालों को मारा जाता है, सब्जी बेचने वालों को मारा जाता है, सिर्फ मुसलमान के नाम पे उसको परेशान किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। मोदी जी विदेशों में जाके, अरब देशों में जाके तो गले मिलते हैं, शेखों को प्यार करते हैं, गोदी लेते हैं एक दूसरे के, और यहाँ के मुसलमानों के साथ ये अन्याय होता है। इस पर कौन बात करेगा? आप मुझे बहुत खराब लगता है मोदी जी के बारे में, ऐसी बातें मैं सुन नहीं अरे सकता। भाई वो प्रधानमंत्री हैं, हमारी शिकायत है उनसे, हम खराब बात नहीं कर रहे हैं। सिंदूर बह रहा है कि नहीं रगों में? सिंदूर तो साहब हर नागरिक के, देशवासियों के सिंदूर का जज्बा है। हमारी जो सूफिया बहन ने किया और हमारी एक दूसरी बहन ने किया, बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी के रगों में है कि नहीं? वोटों की राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं, मोदी जी के रगों में सिंदूर दौड़ रहा है भैया। पानी है, 2-4 दिन में उनका माफीनामा आ जाएगा कि उनकी जबान फिसल गई थी। अक्सर हमने देखा है कि नेताओं की जबान फिसलती है, 2-3 दिन बाद माफी मांग लेते हैं। अरे प्रधानमंत्री ही देश के, उनकी भी जबान फिसल सकती है। आपके लिए, हमारे लिए सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता है? भाई 24-24 घंटे 15 साल काम किए हैं। हाँ। लेकिन काम दिखना भी तो चाहिए। अरे दिख तो रहा है, पूरा विश्व उनको मानता है, विश्व गुरु हो चुके हैं वो। विश्व गुरु होने के बाद भी अमेरिका इनको डांटता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। ट्रम्प मोदी ने अमेरिका से क्या कहा था फोन करके, और मोदी जी के ही रहमो करम पे हमने सुना था कि ट्रम्प जी वहाँ के सत्ता में कब्जा हुए हैं। हाँ? आपने भी सुना था? हाँ बिल्कुल। यहाँ हमने मीडिया पे देखा था, मोदी जी के रहमो करम पर लोगों ने कहा था वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी रुकवा रहे हैं। वो पापा ने रुकवाया था, पापा के पापा ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी थी। आपने ये भी सुना होगा, सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है। हाँ। तो पापा के पापा कौन है जो वाशिंगटन में बैठकर एक फोन लगा के हड़का देते हैं? अच्छा। मोदी जी विदेशों में डंका बजा चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं, फिर भी उनको एक डेलीगेशन भेजना पड़ता है पूरे देशों में कि वो अपनी सफाई देने के लिए। किस बात की सफाई? पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षण है तो आप हमला करके अखंड भारत का हिस्सा बनाइए। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आपके अनुसार उनके रगों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है? पानी है। इनका कहना वो पानी है। सिंदूर जो होता है वो महिला का सम्मान होता है, माथे पे लगाया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट इज्जत अलग है। वो रगों में तो नहीं बह सकता, माथे में जरूर लगाया जाता है, उसका सम्मान जरूर करती है औरत, उसका सम्मान को बचाया जाता है। बहुत गर्म सिंदूर है वो। आप सोचिए, उन्होंने पाकिस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने ये भी तो कहा है दिमाग ठंडा है मेरा, दिमाग ठंडा है, रगों में सिंदूर बहता है, ये कहा उन्होंने। तो अब इसका आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। ठंडा दिमाग की, हमारा दिमाग इसलिए ठंडा है कि हम सूझबूझ से काम ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब यही हुआ कि मैं सूझबूझ से काम ले रहा हूँ, मैं बैक हो गया, मैंने जंग नहीं चाही। जबकि हिंदुस्तान की पूरी आवाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सेना के पीछे थी, सरकार के पीछे थी कि आप घुस के मारिए पूरे पाकिस्तान को। इसलिए कि मैं तो ये सुनता हूँ हमेशा कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है, तो साला पूरा पाकिस्तान ही को ध्वस्त करना चाहिए था। क्यों बैक हुए, क्यों सीज फायर हुआ? ट्रम्प कहता है मैंने सीज फायर करा दिया, तो हमारा पीएम क्या कर रहा था? क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है उसको कि सीज फायर तुमने नहीं कराया, तुम झूठे हो एक नंबर के। अमेरिका हम लोगों के ऊपर क्या फिर अंग्रेज राज करने का वो रखे हुए है क्या? ये बात तो सही है। सही भाई, कि जो अमेरिका कहेगा वो होगा। तो यहाँ अमेरिका की नहीं चलने वाली है। यहाँ हिंदुस्तानी सब, हिंदू मुस्लिम सब जितने हैं सब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है सब ढकोसला है और इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा कुछ सिंदूर बह नहीं रहा है भाई। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि रगों में सिंदूर बह रहा है। ये कहते हैं कि रगों में वो सिंदूर की, जो जिनका सिंदूर उजड़ा है, उनका दर्द मेरे रगों में बह रहा है। तो बात समझ में आती। ये बात भी सही है कि भाई जो उनका दर्द है उन लोगों का, उन महिलाओं का, हमारे दीजिए हर बार अनोखा बात बोलते हैं ना, तो उसी में बोला है। 26 लोग खत्म हो गए हमारे हिंदुस्तानी हमारे, और 28 लोग करीब खत्म हो गए। और ये सेना के भी खत्म हुए ना भाई। सेना के भी खत्म हुए। अब ये लोग कह रहे थे कि मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि मैं हमला करने आ रहा हूँ। हाँ। क्यों बताया? जब वो साले आए थे 28 हमारे मारे थे, तो उन्हीं ने बताया था कि हम मारने आ रहे हैं, तो हम भी इंतजाम कर लेते जैसे पाकिस्तान ने इंतजाम कर लिया। हाँ ये बात भी है, ये बात भी सही है भाई, अलर्ट हो जाते हैं हम लोग। सही है। चलिए फाइनल मतलब सिंदूर कुछ बहा नहीं रहा है।
अब भाई ये तो मोदी जी जवाब दे सकते हैं इसका, ये मैं नहीं बता सकता भाई। तो सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा कि गर्म सिंदूर रगों में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये जनता ने बताया। अब आप बताइए, आप कुछ बताते नहीं है, क्या वाकई मोदी जी के रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है? और मोदी जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लिखिए ज़रूर, आप लिखते नहीं हैं, लिखिए ज़रूर, मेरे बारे में बताइए कि मैं कैसा हूँ, क्या नहीं हूँ, कुछ भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।